नमस्कार साथियों, जैसा कि आज जो न्यूज़पेपर में सूचना प्रसारित तो हो रही है कि कॉलेज परीक्षा में 50% अंकों का पेपर करना होगा हल। तो इस संबंधित जो सूचना जारी हुई वो शाम को, जैसे मैंने पहली पोस्ट डाली थी वो बाद का ये डिसीजन है। उससे पहले ये मतलब ये जो डिसीजन था वो पेंडिंग में था, वो लिया नहीं गया था। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 50% अंकों का प्रश्न पत्र आपको करना होगा। जैसे आपका पर्सनल पेपर जितने भी नंबर का आता है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस तो वही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस को लेकर कन्फ्यूजन है। हमने एग्ज़ाम पैटर्न की बात की थी, जो एग्ज़ाम पैटर्न पिछली बार का ही था। ठीक है, पिछली बार जो एग्ज़ाम पैटर्न था हमने उसी की मांग को लेकर हमने अपनी मांगे रखी थी। तो एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कहूँ तो जैसे मान लो कि जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या पीजी के किसी भी यूजी पीजी के कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उनका पेपर जितना भी पेपर है, जितने भी नंबर का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अपने संपूर्ण पेपर का आधा प्रश्न पत्र हल करना होगा। ठीक है, आधे का मतलब ये है कि जैसे आपका पेपर आता है 36 नंबर का, ठीक है, तो आपको उसमें 18 नंबर के क्वेश्चन आपको करने हैं संपूर्ण पेपर में। यूनिट वाला सिस्टम उसमें नहीं रहेगा। यूनिट का मतलब ये है कि जैसे अथवा वाला सिस्टम है आप में कि इस यूनिट से ये करो, उस यूनिट से, सेकंड यूनिट से, थर्ड यूनिट से, जो भी 4-5 यूनिटें आती हैं आपकी, तो यूनिट वाला सिस्टम हटा दिया गया है। उसके लिए हमने ये पुरजोर हमारी मांग रखी थी, वो काफ़ी हद तक सफल हुई है। तो उसके लिए मैं समस्त छात्र समुदाय को, छात्र शक्ति को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। हमने आज की तिथि में हमने कल जो आगे का घेराव का मैंने समय डिसाइड किया था। अगर यूनिवर्सिटी ये नहीं करती तो हम 11 तारीख को घेराव करने के बारे में सोच रहे थे। उसकी तिथि में आज, उस तिथि की घोषणा मैं आज करने वाला था। प्रशासन से हमारी बात हुई, प्रशासन से जैसे बात हुई उसके अकॉर्डिंग लग नहीं रहा था कि यूनिवर्सिटी ये फैसला लेगी। तो उसके पश्चात जब ये सूचना आई, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, तो हमें मतलब हमारा जो घेराव वाला मामला है उसके लिए हम बड़ी अच्छी से तैयारी कर रहे थे। उससे पहले ही ये सूचना जारी कर दी गई है। तो अगर इसमें कुछ फेरबदल होगा तो उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन तब तक आप सभी को ये ज़रूर जान लेना है कि जैसे 50% क्वेश्चन वाला आपको जो पिछले साल का जो पैटर्न था उसी के आधार पर होगी। और यूनिट वाला सिस्टम है, इसमें है नहीं कि जो 4-5 यूनिटों से आपके क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, 50% नंबरों के, जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर के क्वेश्चन करने होंगे अपने सारे उस पेपर से। इसके अलावा जो मुख्य परीक्षा है उसके बारे में यूनिवर्सिटी ने बोला है कि मई के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि पहले ये जो एग्ज़ाम है जो मई के फर्स्ट वीक में होगी या फिर सेकंड वीक में होगी या मई में चालू होगी या अप्रैल लास्ट में, जैसे टाइम टेबल कब आएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। टाइम टेबल मेरे ख्याल से ये मई के दूसरे सप्ताह के बाद में एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी। ये भी कन्फर्मेशन नहीं है कि सेकंड वीक से होंगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने ये सोचना तो जारी की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मई के सेकंड वीक में ये चालू हो जाएंगे। अभी जो फॉरम के एडिटिंग वाला सिस्टम चल रहा है या फिर जो भी है उसमें काफ़ी सारे ज़्यादा खामियां हैं। हम उनसे संबंधित विश्वविद्यालय से मिलने जाएंगे। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का है जो रेगुलर हैं उनका प्राइवेट में नहीं लग रहा है, या फिर जो प्राइवेट करना चाहते हैं, रेगुलर थे पहले स्टूडेंट, उनका फॉर्म नहीं लग रहा है। तो बहुत सारी खामियां हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके जो पेपर शो नहीं हो रहे हैं। जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके कोई सब्जेक्ट विशेष शो हो रहा है, बल्कि उनको मतलब संपूर्ण पेपर उन्होंने सेलेक्ट किए थे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि वो नॉन कॉलेज से थे या फिर जिन्होंने गैप दे रखा है, उनका फॉर्म जैसे रेगुलर से नहीं हो रहा, किसी का प्राइवेट से हो रहा है। तो बहुत सारी खामियों के लेकर, और जो फीस वसूली के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से 3 दिन पहले ही वीसी महोदय से इस संबंधित डिजिटल मीडिया से संपर्क साधा था। तो उस समय हमने जो भी अवैध वसूली है उसके खिलाफ हमने ये सूचना उनको प्रसारित कर दी थी, उनको दे दी थी पर्सनली। तो इसके पश्चात अवैध फीस वसूली का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल गया होगा। और हम चाहते हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट के कारण हुई खामियों का तो खामियाजा स्टूडेंट भुगत सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के तर्ज पर हुई जो गलतियां हैं, मिस्टेक हैं, या फिर जैसे डाटा अपलोड नहीं हो रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंटों के, जैसे सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम लगने के बाद पास हुए विद्यार्थियों को भी जैसे फेल दिखाया जा रहा है, फिर ऐसा है।
तो उस तर्ज पर हम चाहते हैं कि जैसे कोई खामियां विश्वविद्यालय स्तर पर रहती हैं तो उसका खामियाजा भी विश्वविद्यालय ही भुगते। तो इस तर्ज पर हम बात करेंगे जल्दी ही, और उससे संबंधित जो भी सूचना होगी हम आप तक प्रसारित करेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए तहे दिल से आभार।